Good morning, smart learners. Hope you all are doing well. May peace, health, and happiness be with you in every walk of your life. Students, let's pray to God and thank Him for whatever He has given to us. All of you, join your hands for morning prayer. शक्ति हमें दीना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करनी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दीना दाता उनका विश्वास कमजोर होना पूरे अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बच के रहे हम जितनी पीरे भली जिंदगी दे वैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करनी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता उनका विश्वास कमजोर होना I welcome you back in today's virtual class of EVs. बेटा अब आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो अब हम अपने चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे. टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 16 creepy crawlies, chapter 17 poetry, chapter 18 textiles and chapter 19 living and non-living things. We see so many small creatures around us. हम अपने आसपास बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स देखते हैं. Some of these creatures are insects, worms, spiders, centipedes and millipedes. These small creatures that creep or crawl are called creepy crawlies. वो स्मॉल क्रिएचर्स जो क्रॉल करते हैं उन्हें क्रीपी क्रॉलिस कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. Insects. Insects are small creatures that have 6 jointed legs. Insects की सबसे बड़ी पहचान क्या है बेटा कि insects की 6 legs होती हैं. Their body is divided into 3 parts. इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. हेड, thorax and abdomen. They have 1 or 2 pairs of wings. इनके 1 या 2 पेयर्स विंग्स के होते हैं. They have antenna on their head with the help of which they can feel and smell. They have very strong sense of smell. अब बेटा इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ants, houseflies, cockroaches and mosquitoes. ants हम अपने घर में हर रोज देखते हैं. ants क्या खाती हैं? वो खाती हैं मीठी चीज़ें, फ्लोर यानी कि आटा या फूड क्रम्स. अगर हमारे किचन में कहीं पर भी मीठा गिर जाए या आटा गिर जाए तो वहाँ पर एकदम चींटियाँ आ जाती हैं, है ना. और ants रहती कहाँ पर है? दे लिव इन नेस्ट. अब कॉकरोचेस कहाँ रहते हैं? कॉकरोचेस लिव इन डर्टी प्लेसेस. हम उनको मोस्टली कहाँ पर देखते हैं? टॉयलेट्स में एंड स्टोर रूम्स में. और वो खाते क्या हैं? दे ईट गार्बेज. हाउस फ्लाइज. हाउस फ्लाइज कहाँ रहती है? हाउस फ्लाइज भी डर्टी प्लेसेस पर रहती हैं. दे ईट
leftover food and garbage. अब हम बात करते हैं मॉस्किटोज की। समर में हमें मॉस्किटोज बहुत परेशान करते हैं ना। दे सक आवर ब्लड, वो हमारा ब्लड सक करते हैं। बट मॉस्किटोज डू नॉट क्रॉल, मॉस्किटोज क्रॉल नहीं करते, दे फ्लाई, वो उड़ते हैं। नेक्स्ट worms. Worms have a soft and long body. It is divided into many segments. Worms की बॉडी लॉन्ग और सॉफ्ट होती है, जो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट स्पाइडर्स। स्पाइडर्स तो आप सबने देखे होंगे, है ना। स्पाइडर्स क्या बनाते हैं बेटा? वेरी गुड, वेब। किस लिए बनाते हैं वो वेब? यस, टू कैच द इंसेक्ट्स। अब स्पाइडर्स जो है दे आर नॉट इंसेक्ट्स। क्यों नहीं है वो इंसेक्ट्स? यस, बिकॉज दे हैव 8 लेग्स। और इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती है? वेरी गुड, 6 लेग्स। स्पाइडर्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, whereas insects body is divided into 3 parts. Okay? Next, centipedes and millipedes. Centipedes and millipedes have many legs. Centipedes और millipedes की बहुत सारी legs होती हैं. They are found under the rocks and dried leaves. और ये rocks के नीचे, सूखे पत्तों के ढेर के नीचे पाए जाते हैं। इसीलिए आपकी मम्मा आपको मना करती है ना कि यहाँ पर आपको बेयर फुटेड नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको बाइट कर सकते हैं। ओके? अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अर्ली ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें जो भी खाने को मिलता था वो खा लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक जगह रहना सीख गए और उन्होंने खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। तो व्हाट इज पोट्री? पोट्री इज द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स ऑफ क्ले। क्ले की चीज़ें बनाने की कला को पोट्री कहते हैं। जो पर्सन पोट बनाता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, पोटर। पोटर इज द पर्सन हु मेक्स पोट। अब पोट बनाने के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, क्ले। क्ले इज अ स्टिकी वेट टाइप ऑफ सॉइल। इसके साथ साथ एक चीज और चाहिए पोट बनाने के लिए। वेरी गुड, पोटर्स व्हील। पोटर क्या करते हैं? वो व्हील के प्लेटफॉर्म के सेंटर में क्ले का लंप रखते हैं और व्हील को स्पिन करते हैं और अपने हैंड्स की हेल्प से उस क्ले के लंप को प्रेस करते हैं और उसको एक पोट की शेप देते हैं। अब कितनी तरीके के पोट होते हैं बेटा? वेरी गुड, 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोट्स। नंबर 1 पिंच पोट, नंबर 2 बास्केट पोट, नंबर 3 कॉइल पोट। अब पिंच पोट कैसे बनते हैं बेटा? पिंच पोट इज मेड बाय पिंचिंग द क्ले बिटवीन फिंगर्स एंड थम्स। बास्केट पोट कैसे बनते हैं? बास्केट पोट बनाने के लिए हम एक बास्केट लेते हैं और उसमें क्ले डाल देते हैं और उस पूरी बास्केट को क्ले से कवर कर देते हैं। आफ्टर दैट बास्केट इज पुट इनटू द फायर। उसको आग में रखा जाता है। द बास्केट गेट्स बर्न्ड and pot takes the shape of the basket. Coil pots कैसे बनते हैं? Coil pot is made by making the coils of clay. पहले clay की coils बनाई जाती हैं, फिर उनसे rings बनाए जाते हैं। rings को एक के ऊपर दूसरा रखा जाता है और उसको एक pot की shape दी जाती है। अब बेटा हमारी लाइफ में clay का बहुत ज़्यादा यूज है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग विलेजेस में रहते हैं दे यूज टू कुक देयर फूड इन अर्दन पोट्स कॉल्ड हांडीज। जो लोग विलेजेस में रहते हैं
वो अपना खाना मिट्टी के पोट्स में बनाते हैं जिन्हें हांडीज कहते हैं। समर में तो आप सब भी अपने घर में घड़ा रखते हो ना पानी का, जिससे कि आप ठंडा ठंडा पानी पीते हो, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेफ्रिजरेटर। तो ये घड़ा किसका बना होता है, क्ले का। Some people used to drink tea in earthen cups called कुल्हड़s। कुछ लोग चाय मिट्टी के कप्स में पीते हैं जिन्हें कुल्हड़ कहते हैं। दिवाली पर बेटा आप बहुत सारे दिया जलाते हो, तो ये दिया किसके बने होते हैं, वेरी गुड, क्ले। एंड देयर इज वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड घटम दैट इज मेड ऑफ क्ले। तो इस तरीके से क्ले का हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। What is the meaning of textiles? Textiles means cloth or fabric. We all wear cloth to protect ourselves from heat, cold, rain and insects. ठीक है ना बेटा? And we wear different types of clothes. In summer we wear cotton clothes. In winter we wear woolen clothes. When we go in a party, then we wear synthetic or silk clothes. अब ये कपड़े बनते किस पर बेटे? ये या तो मशीन पर बनते हैं या फिर लूम पर बनते हैं। अब कपड़े कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं ना। तो कपड़ों को कलर करने के लिए हम दो तरीके की डाइज यूज करते हैं। कौन कौन सी डाइज होती हैं वो? नेचुरल डाइज एंड सिंथेटिक डाइज। नेचुरल डाइज आर मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड सिंथेटिक डाइज आर मेड फ्रॉम chemicals. Beta, we not only like to wear colorful clothes, but also have beautiful designs on them. हमें सिर्फ कलरफुल कपड़े पहनना पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि उस पर ब्यूटीफुल डिजाइन्स भी बने हों। अब ये डिजाइन्स बनते किन मेथड से हैं? नंबर 1 ब्लॉक प्रिंटिंग, नंबर 2 टाई एंड डाई, नंबर 3 एम्ब्रॉयडरी, नंबर 4 कलमकारी, नंबर 5 इकट एंड नंबर 6 बाटिक। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है बेटा? वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिन पर डिजाइन बना होता है, उनको कलर में डिप किया जाता है और फैब्रिक पर प्रिंटिंग होती है। सेकेंड है हमारा टाई एंड डाई। टाई एंड डाई में क्या होता है बेटा? क्लोथ पर पहले धागे से गांठें बनाई जाती हैं, नोट्स बनाई जाती हैं और उसके बाद उसको डिफरेंट कलर्स में डिप किया जाता है और सूखने के बाद उन धागों को निकाल दिया जाता है और फैब्रिक पर ब्यूटीफुल डिजाइन्स तैयार हो जाते हैं। और आपको पता है इसके लिए कौन सी स्टेट फेमस है? यस, राजस्थान। राजस्थान इज फेमस फॉर टाई एंड डाई साड़ीज एंड दुपट्टास। नंबर 3 एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटे? थ्रेड, मिरर, स्टोन, बीड्स और ब्यूटीफुल पैटर्न्स फैब्रिक पर बनते हैं। कुछ स्टेट्स की एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है, लाइक फुलकारी। फुलकारी कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है? पंजाब। जाल वर्क दैट इज फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कांथा वर्क दैट इज फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इज कलमकारी। कलमकारी में क्या होता है बेटा? एक स्पेशल टाइप का पेन लेते हैं और उससे फैब्रिक पर पेंट किया जाता है। और इसके लिए कौन सी स्टेट फेमस है? बिहार। बिहार इज फेमस फॉर कलमकारी। इकट। इकट में क्या करते हैं बेटे? जिस थ्रेड से कपड़ा बनना होता है पहले उस थ्रेड को कलर किया जाता है। कलर करने के बाद उस थ्रेड से लूम पर फैब्रिक तैयार की जाती है विद डिजाइन्स। और इसके लिए आपको पता है कौन सी स्टेट फेमस है? यस, ओडिशा। ओडिशा इज फेमस फॉर इकट। नेक्स्ट इज बाटिक। बाटिक में क्या करते हैं बेटे? पहले फैब्रिक लेते हैं, उस पर डिजाइन तैयार करते हैं, फिर उस पर वैक्स डाला जाता है। वैक्स जब ठंडा हो जाता है तो वैक्स को तोड़ा जाता है और उसके बाद फैब्रिक को कलर में डिप किया जाता है, जिससे कि सुंदर सुंदर डिजाइन्स फैब्रिक पर तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं फैब्रिक डिजाइनिंग के। बेटा, देयर आर वंडरफुल थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं। सम ऑफ देम आर नेचुरल थिंग्स एंड सम ऑफ देम आर मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है बेटा? थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर, जिसको नेचर ने बनाया है उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर, एयर, वाटर, सन, मून, ये सभी क्या है?
नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स, थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, जिसको मैन ने बनाया है उसे मैन मेड थिंग्स कहते हैं। लाइक टेबल, चेयर, रोड, ब्रिज, फैन, टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें क्या है? मैन मेड थिंग्स हैं। बेटा हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं या तो वो नेचुरल होती हैं या मैन मेड होती हैं। इसके साथ साथ थिंग्स या तो लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग थिंग्स कौन सी होती है बेटा? थिंग्स दैट नीड फूड, ग्रो, मूव, फील एंड ब्रीथ। वो सभी चीजें जो खाना खाती हैं, ग्रो करती हैं, मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, फीलिंग होती है जिनके अंदर, और जो सांस लेती हैं, उन थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट नीड फूड, ग्रो, मूव, फील एंड ब्रीथ। वो सभी चीजें जो ना तो खाना खाती हैं, ना ग्रो करती हैं, ना मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ना उनके अंदर फीलिंग होती है और ना ही वो सांस लेती हैं। ऐसी थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लाइक टेबल, चेयर, रोड, ब्रिज, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Bye.